Maari became the first Pakistani E&P company to qualify for the incentive of incremental production price. This could not have been possible without the active involvement of each and every member of the Maari family. दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज वो होती हैं जिनका एनर्जी पे कंट्रोल होता है, और एनर्जी में दो फैक्टर ऐसे हैं जो टोटल एनर्जी में दुनिया का 55% कंट्रीब्यूट करते हैं, एक ऑयल और दूसरा गैस। जो भी कंट्रीज ऑयल और गैस को प्रोड्यूस करेंगी वो दुनिया की पावरफुल कंट्रीज मानी जाएंगी। आज हम उसी सेक्टर का सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे और इस सेक्टर में से एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म का जेम है। अगर मुझे आज स्टॉक चेन में से किसी एक कंपनी को बाय करना पड़े तो मैं उसी कंपनी को बाय करूंगा। क्या रीजंस हैं, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। ऑयल एंड गैस में तीन तरह की कंपनीज आती हैं। एक को कहते हैं अपस्ट्रीम कंपनीज जो कि ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड पे आते हैं आपकी मिड स्ट्रीम कंपनीज जो कि आपके ऑयल को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करती हैं। थर्ड पे आती हैं आपकी डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो ऑयल आपका रिफाइन हो रहा है उसके साथ मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो कि ऑयल और गैस को सेल करती हैं, जिसके अंदर आपकी ये PSO, अटक पेट्रोलियम वगैरह। ऑयल की दुनिया में दो तरह के ऑयल होते हैं, एक कहते हैं क्रूड ऑयल और दूसरा कहते हैं ब्रेंट ऑयल। क्रूड ऑयल जो है वो US ओरिजिन होता है और ये हैवी ऑयल होता है, जबकि ब्रेंट ऑयल जो है वो बेंचमार्क होता है जो कि टाइप होती है क्रूड ऑयल की, और इसके जो ज्यादा रिजर्व हैं वो मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का काम करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले वो एरिया को डिफाइन करते हैं कि उन्होंने कहाँ पे काम करना है, वहाँ से फिर ये लोकल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं। सेकंड पे ये है कि जो एरिया है वहाँ पे फिर ये टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट, जिसमें सिस्मिक टेस्टिंग, 3D प्रोसेसिंग होती है। वो जानते हैं कि इस फील्ड में कितना ऑयल और कितना गैस है। थर्ड पे फिर वो वैल्यूएशन करते हैं कि ये जो ऑयल और गैस है उसकी क्या वैल्यू है और कितने लाइफ तक ये जो वेल है जो बनाने जा रहे हैं या डिस्कवर करने जा रहे हैं कितने साल तक रहेगा। फोर्थ पे वो प्लान पे जाते हैं कि किस मेथड के थ्रू वो इस ऑयल को निकालेंगे। फिफ्थ पे फिर वो ड्रिलिंग एंड मशीनरी से उस ऑयल को निकालते हैं, और सिक्स पे फिर वो उस फील्ड को मैनेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उस ऑयल को रिफाइनरीज पे वो सेल करते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में आप एक टर्म को कॉमन देखेंगे, वो होता है ऑनशोर और ऑफशोर ब्लॉक। ऑनशोर होता है कि जो भी तेल और गैस जमीन से निकलेगा, ऑफशोर होगा कि जो भी तेल और गैस समंदर से निकलेगा। दुनिया में जो 2/3 ऑयल और गैस है वो ऑनशोर ही निकलता है। ऑनशोर आगे दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होता है कि जो ऑयल और गैस वो सीधा सीधा जमीन में ड्रिलिंग करते हैं वहां से निकल आता है, और जो नॉन कन्वेंशनल होता है वो ये होता है कि जो ऑयल है वो स्ट्रक हुआ होता है अराउंड द रॉक, तो पहले वो जो पत्थर होते हैं जमीन के नीचे उसे ब्रेक करते हैं, वहां से फिर वो ऑयल और गैस को निकालते हैं। ऑफशोर जो ब्लॉक्स हैं उनकी जो लाइफ है वो 30 ईयर होती है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बड़ी ज्यादा है। जो शैलो वाटर से हमें मिल जाएगा उसकी कॉस्टिंग $30 मिलियन है, लेकिन जो अगर डीप वाटर में जाना पड़े तो उसकी जो कॉस्टिंग है ऑयल और गैस डिस्कवर करने की वो $50 से $100 मिलियन तक चली जाती है। ये थी ब्रीफ एक्सप्लोरेशन सेक्टर की। अब इस सेक्टर की टॉप कंपनी जो हम रिकमेंड करते हैं लॉन्ग टर्म या कंपाउंडिंग या SIP के लिए वो है मारी एनर्जी। मारी एनर्जी 1954 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ईसो ईस्टर्न US के कोलैबोरेशन से बनी थी। 1983 में ईसो ईस्टर्न ने अपनी शेयर होल्डिंग को पाकिस्तान से डिवेस्ट किया और वहां पे इसे बाय किया फौजी फाउंडेशन ग्रुप ने, और वहां से इस ग्रुप की एंट्री हुई, और उसके बाद से इस कंपनी का जो ग्रोथ का एक नया चैप्टर है वो शुरू हुआ। इस कंपनी का मारी नाम रखने के पीछे भी एक स्टोरी है कि 1957 में ईसो ईस्टर्न ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध के मुकाम पर एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस रिजर्व को डिस्कवर किया था। जिस जगह पे उस रिजर्व को डिस्कवर किया था उस जगह का नाम मारी था, तो वहां से इस कंपनी का नाम मारी रख दिया गया। मारी का पाकिस्तानी गैस मार्केट में 31% शेयर है, तो मतलब कि मारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी है, और ऑयल मार्केट का 3% शेयर है। मारी के मेजर कस्टमर्स की बात की जाए तो ये तमाम के तमाम जो मेजर फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें FFC, ईफर्ट, फातिमा फर्टिलाइजर, सबको मारी ही गैस सप्लाई करता है। इसके अलावा इसके मेजर कस्टमर में SSGC, SNGPL और अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी वगैरह है। मारी एनर्जीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 40% इसके शेयर फौजी फाउंडेशन के पास है, 20% OGDC के पास है, 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, जबकि बचते 20% पब्लिक के पास है। मतलब इसका फ्री फ्लोट 20% है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके जो CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो फ़हीम हैदर साहब हैं, जबकि जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, जो कि आल्सो चेयरमैन है फौजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब है। मारी की सब्सिडीज की बात की जाए तो मारी ने अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई किया है, जहाँ पे इनकी एक सब्सिडी है मारी मिनरल्स के नाम से, जो कि बलूचिस्तान में माइनिंग इन्होंने लीज पे ली हुई है। वहाँ पे ये कॉपर और गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर फंक्शनल आते हुए 2 से 3 साल लग जाएंगे। सेकंड पे स्काई 47 और मारी टेक्नोलॉजी के नाम से ये 5 मेगावाट का डाटा सेंटर इस्लामाबाद में बना रहे हैं, जो कि इनकी कंपनी की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा, और जो ये AI है उसकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। थर्ड पे 25% शेयर इनके पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड UAE में ही है। वहाँ पे इन्हें एक ऑफशोर ब्लॉक अलॉट हुआ है, जहाँ पे इनके जो पार्टनर हैं वो PPL और OGDC
नहीं है। मारी इस वक्त 46 ब्लॉक्स पे काम कर रहा है, जहाँ पे 28 इनके ऑनशोर ब्लॉक हैं और 18 इनके ऑफशोर ब्लॉक हैं। ऑफशोर ब्लॉक के अंदर ये पाकिस्तान का लीडिंग प्लेयर भी है। ऑफशोर ब्लॉक में 6 इनके नॉन ऑपरेटेड हैं और जबकि 12 इनके ऑपरेटेड हैं, जबकि जो ऑपरेटेड है ऑनशोर वो 18 है। ऑनशोर में जो नॉन ऑपरेटेड ब्लॉक हैं वो 19 है। कंपनी की अगर लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो 18% तक इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 22% तक इंक्रीज हुई है, इनके जो रिजर्व्स हैं वो 68% तक इंक्रीज हुए हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 ट्रिलियन तक चली गई है, जबकि इनका मार्केट कैप 700% तक इंक्रीज हुआ है। पहले मार्केट कैप इनका 2020 में 123 बिलियन था, जो कि आज 700 बिलियन को क्रॉस कर गया। एक्सप्लोरेशन सेक्टर में सबसे जो मेजर फैक्टर कॉस्टिंग होता है वो होता है फाइंडिंग कॉस्ट, कि आप अगर ऑयल का एक बैरल निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो मारी एनर्जीज का 5 साल पहले ये कॉस्ट $6.1 पर बैरल थी, जो कि आज की डेट पे 70 सेंट्स तक आ रही है। मारी ने 2024 में अपनी एक सर्विस डिवीजन बनाई, जिसका काम ये था कि मारी जो ऑयल की प्रोसेसिंग और एक्सप्लोरेशन है उसे कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। इसी पर्पस के लिए इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया, जहाँ पे ये सर्वेज और अब ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं, एक को कहते हैं रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशो। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जितने रिजर्व पड़े हैं, अगर न्यू डिस्कवरीज नहीं होती, कंपनी उसी पे काम करती रहे, तो कितने साल तक अपने ऑपरेशंस को वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मारी की ये रेशो 20 साल है, जबकि ओजीडीसी की 15 साल है। सेकंड पे आता है रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो। मारी अपना जो ऑयल और गैस निकाल रही है उसको किस रेट पे वो रिजर्व कर रही है। तो मारी जितना ऑयल और गैस को निकालती है उसे ट्रिपल अमाउंट में वो उसे रिजर्व कर रही है। मारी के पास जो रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो है वो 278% है, जबकि ओजीडीसी की 50% है और पीपीएल की 129% है। मारी इस चीज में भी दूसरे सेक्टर के प्लेयर से लीड कर रही है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में $1 बिलियन अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि जो मारी की जो एग्जिस्टिंग फील्ड है उसके अंदर भी डेवलपमेंट हुई है और मारी की न्यू डिस्कवरीज भी काफी ज्यादा हुई हैं। यही रीजन है कि पिछले 5 सालों में इसके शेयर ने बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और जहां पे 5 साल पहले सिर्फ इसके जो शेयर होल्डर 5000 थे वो आज 43,000 तक चले गए हैं। 2020 में इनकी सेल 77 बिलियन थी, जो कि आज की डेट में 177 बिलियन तक चली गई है। इनका नेट प्रॉफिट 32 बिलियन था, जो कि आज की डेट में डबल होके 65 बिलियन तक चला गया है, जबकि इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो 150 बिलियन थे, जो कि आज की डेट में 400 बिलियन को क्रॉस कर गए। कंपनी ने 2030 तक की फ्यूचर आउटलुक में लिखा है कि ये अपनी ऑयल और गैस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। अभी भी कंपनी जो है वो 20% लेस प्रोड्यूस कर रही है अपनी कैपेसिटी से। सेकंड पे कंपनी का कहना है कि वो अपनी रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो है उसको 100% ही रखेंगे, मतलब जितना ऑयल और गैस को ये निकालेंगे उतना ही ये रिजर्व कर रहे होंगे। थर्ड पे अभी कंपनी के पास जो ऑयल मार्केट का सिर्फ 3% शेयर है, इसे कंपनी 2030 तक 30% करने का सोच रही है। इसका मतलब ये है कि अभी इनकी जो टोटल सेल है वो 177 बिलियन में से सिर्फ 7 बिलियन सेल का ऑयल से आ रहा है, जिसे अगर ये 30% तक ले जाएंगे तो खाली ऑयल ही इनकी सेल में 200 बिलियन से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देगा, जो कि कंपनी के टर्न अराउंड स्टोरी के लिए काफी होगा। कंपनी का कहना है कि 25 से 30% जो इनके पैसे हैं वो इनकी अदर इन्वेस्टमेंट से आएंगे, जहाँ पे ये माइनिंग पे ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर कॉपर और गोल्ड माइनिंग पे काम कर रहे हैं। सेकंड पे ये डाटा सेंटर और स्काई 47 के नाम से इन्होंने सब्सिडी बनाई है इस्लामाबाद में, और थर्ड पे ये सर्विस डिवीजन, जहाँ पे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विस ड्रिलिंग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो ना सिर्फ मारी एनर्जीज तक महदूद रहेगी, बल्कि वो जो दूसरे सेक्टर के प्लेयर हैं ओजीडीसी पीपीएल उनको भी ये अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। 2025 की कंपनी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो स्पिन वान 1 की डिस्कवरी थी। वजीरिस्तान में इन्हें ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, जो कि मल्टी लेयर हाइड्रोकार्बन सिस्टम है पूरा। शुमाली वजीरिस्तान में स्पिन वाम वेल से तेल और गैस दरियाफ्त हुई है। स्पिन वाम कुएं से यौमिया 40 MMCF गैस और 220 बैरल कंडेंसर की पैदावार का आगाज किया गया है, और वहां से कंपनी का कहना है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग वेल भी बन सकता है। कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगा। मारी का जो HRL गैस रिजर्व है, मतलब जो हबीब राही लाइमस्टोन वाला, वो कंपनी का कह रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, जहाँ से तमाम जो मेजर फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको गैस मिल रही है। कंपनी इसकी अपग्रेडेशन पे भी काम कर रही है, जहाँ से इसकी जो एज है वो भी इंक्रीज होगी और जो गैस का प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। कंपनी की एक गेम चेंजिंग न्यू डिस्कवरी हुई है, जो कि गाजी डिस्कवरी के नाम से है, जो कि डरकी सिंध में हुई है, जहाँ पे ऑलरेडी मारी 50 साल से काम कर रही है। वहाँ पे इन्हें एक ऑयल का रिजर्व मिला है। ऑयल के रिजर्व के लिए ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, तो इसके लिए ये एडवांस रूल के थ्रू एवेल्यूएट कर रहे हैं कि यहाँ से कितना ऑयल मिला है, क्या वो कमर्शियली वाइलेबल है कि नहीं। ये भी कंपनी के लिए गेम चेंजिंग डिस्कवरी साबित हो सकती है। कंपनी ने लास्ट ईयर अपना स्मार्ट वेल को कंप्लीट किया है। ये पाकिस्तान का पहला स्मार्ट वेल है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। कंपनी को यहाँ पे बेटर मॉनिटरिंग मिल रही है, बेटर वैल्यूएशन मिल रही है और बेटर
बेटर प्रोसेसिंग मिल रही है। मारी की डेली सेल 50 करोड़ है, जबकि इनका नेट प्रॉफिट डेली का 20 करोड़ है। कंपनी के पास इस वक्त फ्री कैश में 77 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं, मतलब वो इस कैश को यूटिलाइज करके किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं उन्हें पे कर सकते हैं। ये कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर सर्कुलर डेट ना होने के बराबर है। कंपनी इस वक्त 11 की पीई से ट्रेड कर रही है, जबकि सेक्टर की पीई 7 है। कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 75% है, जबकि सेक्टर का 55% है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 44% है, जबकि सेक्टर का 35% है। कंपनी की जो पी ज्यादा होने की वजह यह है कि कंपनी अगले 2 से 3 साल ऐसा ही अंडर प्रेशर परफॉर्म करेगी, लेकिन बियॉन्ड 3 इयर्स ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगी और हमारा लॉन्ग टर्म जेम बनेगी। इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म जो वेल्थ है उसे जनरेट भी कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है, जैसे कंपनी ने पिछले 5 सालों में ग्रोथ दिखाई है और जैसे कंपनी का फ्यूचर आउटलुक और विजन और मैनेजमेंट है, कंपनी नेक्स्ट 5 ईयर में भी ऐसी ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है। अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करके अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो हमारे ब्रोकरेज है उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाएं। हमारे सोशल्स पे जाके आप कांटेक्ट करें, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करेगा और आपका अकाउंट 2 दिन के अंदर इजी प्रोसेस के थ्रू ओपन कर देगा। और ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान की इकॉनमी में मेजर रोल प्ले कर रही हैं, आप भी उन कंपनी का पार्ट बन सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और कंपनी के ब्रेकडाउन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।